अयोध्या के राम मंदिर में जो घपला हुआ, जिस तरह पैसे की लूट एक तरह से कहिए हुई, जिस तरह से वहाँ चढ़ाई गई शिलाएं गायब हो गईं जो कीमती धातुओं की थीं, सोने की थीं, चांदी की थीं, उसको लेकर लोग बहुत आंदोलित हैं। उनको ये लग रहा है कि ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई हिसाब किताब कागज़ पर लिखकर या सज़ा देकर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनके लिए कोई सामान्य घटना नहीं है, ये उनकी आस्था की चोरी है। और ये जो बात है, ये बात सरकारों को भी, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, दोनों को समझ में आ रही कि आस्था के साथ, आस्था के नाम पर जो चीज़ें खड़ी होती हैं उनको आस्था के नाम पर बिगाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आस्था की मार बहुत हल्की होती है लेकिन बहुत ज़ोर की पड़ती है। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। अब ये जो घटना हुई, इसको चोरी के इतिहास से जोड़कर देखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग इसको चोरी कह रहे हैं कि दान जो दिया लोगों ने उसकी चोरी हुई। कुछ लोग इसको, जैसे कि नृपेंद्र मिश्रा जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये डकैती है। और कुछ और लोग हैं जो इसको दूसरी तरह से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ अयोध्या में। लेकिन लूट एक बहुत छोटी चीज़ होती है और चोरी उससे बड़ी है, डकैती उससे भी ज़्यादा बड़ी है। शायद नृपेंद्र मिश्रा ने इसी आधार पर यह कहा होगा। और इसी के बाद जब एसआईटी का गठन हुआ तो उसने आकर पूछताछ शुरू की, और उसमें चंपत राय जो मंदिर के ट्रस्ट के सचिव हैं, अनिल मिश्रा जो यजमान थे मुख्य प्राण प्रतिष्ठा के समय, और गोपाल राव और टिन्नू यादव जो एक रामशंकर ड्राइवर थे, उनके बारे में उन सब से पूछताछ हुई। एसआईटी की टीम लौट गई और बताया गया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट, जो प्राथमिक रिपोर्ट है, वो सरकार को सौंप दी है। तो उसमें जो होगा, जो निकलेगा, वो हम लोग देखेंगे, उसका पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आस्था की चोरी तो मंदिर में हुई, लेकिन इसके लिए कोई शब्द कायदे का हिंदी भाषा में मिला ही नहीं। ये अरबी का शब्द एक मिला जिसको गबन कहते हैं। और फ़र्क ये है चोरी और गबन में कि चोरी में चोर अब उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके घर वो चोरी करने जा रहा है, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। लेकिन जब गबन होता है तो वो ऐसा व्यक्ति करता है जो अपने मालिक या स्वामी को जानता है या उसका सेवक है, नौकर है, उसके यहाँ काम करता है। तो ये ज़्यादा बड़ा अपराध है। लेकिन पूरे साहित्य में, पूरी हिंदी भाषा में गबन का अनुवाद करना चाहें आप तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा में भी ये शब्द उपलब्ध नहीं है। इसका कोई दूसरा शब्द इसकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि जो अन्य शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो विकल्प के रूप में दिए जाते हैं, वो घपला है, वो घोटाला है, वो धोखाधड़ी है, और ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। ये भी आयातित शब्दों में ही गिने जाएंगे। तो ये क्यों हुआ और चोरी शुरू कहाँ से हुई? दरअसल चोरी की शुरुआत मानव सभ्यता, जो आधुनिक मानव सभ्यता है, उसके साथ ही हुई। भारत में नहीं हुई, मिस्र में हुई। और मिस्र में फ़िरौन के यहाँ 3500 बरस पहले ऐसी एक घटना दर्ज की गई कि एक चोरी हुई जिसमें फ़िरौन के जो कर्मचारी थे उन्होंने ही गबन किया, उन्होंने ही चोरी की, और इस तरह ये शब्द बना। संस्कृत वाङ्मय और ये इस तरह की कोई घटना, इसकी कल्पना भारत में हो ही नहीं सकती थी, इसलिए कि ईश्वर होता है, और जो राजा होता था उसको भी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए उसके यहाँ चोरी की कोई आशंका हो नहीं सकती थी, संभव ही नहीं था ये। और इसीलिए बार बार जब फ़िरौन की घटना हुई तो ये शब्द वहाँ से अरबी से चलकर भारत आया, और उसके बाद करीब 700 साल पहले 1320 के आसपास दिल्ली पहुँचा। और दिल्ली में
जब इस तरह की घटनाएं हुई, चोरी की, डकैती की, गबन की, तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था दिल्ली का, और उसने एक मीनार बनवाई। वो मीनार दिल्ली में अब भी है, उसको चोर मीनार कहते हैं। दक्षिण दिल्ली में चोर मीनार का कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है, जिसमें तमाम झरोखे थे, और उन झरोखों में उन सारे लोगों के सिर काट कर लटका दिए जाते थे जो चोरी में लिप्त पाए गए हों। यानी एक सज़ा थी और एक डिटरेंट की तरह वो था कि लोग देख लें कि अगर चोरी करेंगे तो उसका हश्र ये होगा। ये एक बात है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में अगर इसका कोई शब्द नहीं है तो उसकी जगह और क्या हुआ होगा या हो सकता होगा। वाल्मीकि रामायण में चोरी शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ। पूरे वाल्मीकि रामायण में चोरी शब्द है ही नहीं। संस्कृत में चौर्य कर्म आता है, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। याज्ञवल्क्य पुराण में ये कहा गया है कि उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि चोरी होती है, हो सकती है, और उसके लिए प्रावधान होना चाहिए कि उसको दंडित कैसे किया जाए, कि लोग इससे दूर कैसे रहें। मनुस्मृति में भी इसकी व्यवस्था है कि चोरी के लिए क्या दंड दिया जाए। हालांकि मनुस्मृति इसको बिल्कुल क्रमवार ग्रेडेड ढंग से उसका जो सज़ा है उसको रखता है। यानी चोर की पहले चोर का आकलन होगा, चोरी का आकलन होगा कि उसने कितनी बड़ी चोरी की, चोर का आकलन होगा कि वो क्या एकदम आदतन चोर है या उसने किसी ऐसी घटना से प्रेरित होकर या बाध्य होकर कोई काम किया है। उसके आधार पर उसकी सज़ा कम या ज़्यादा हो सकती है। अब ये जो पूरी घटना है अयोध्या की, इसको गबन ही कहना सही होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई शब्द इसके लिए है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा है। उनकी एक चौपाई है, उत्तरकांड में आती है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो कुछ है, जो चोरी है या डकैती है या लूट है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकती। समाज इसे अस्वीकार कर देगा, क्योंकि ये घटना पहले नहीं होती थी, इस तरह की चीज़ें पहले नहीं होती थी। और वो बिल्कुल नाम लेकर बताते हैं कि पूरे सतयुग में और पूरे त्रेता में, यानी जो राम का युग माना जाता है, उसमें चोरी की घटनाएं शून्य थी, चोर होते ही नहीं थे। तुलसीदास उसी चौपाई के दूसरे हिस्से में, जो उसकी अर्धाली है, उसमें कहते हैं कि द्वापर में कुछ खल प्रवृत्ति के लोग आए जिन्होंने चोरी की, दूसरों को कष्ट पहुंचाया और किसी दूसरे की संपत्ति पर अनाधिकार कब्जा किया। यानी द्वापर से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि द्वापर में तो कृष्ण को खुद माखन चोर कहा जाता है, तो इसलिए वहाँ से पहले चोर शब्द, चौर्य कर्म जिसको संस्कृत में कहते हैं, नहीं मिलता है। और फिर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब कलयुग आएगा तो वो लोग जो बहुत सीमित संख्या में थे द्वापर में, वो इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि उनकी गिनती संभव नहीं होगी, वो अनगिनत होंगे। और ऐसे अवसर भी अनगिनत आएंगे जिसमें इस तरह की घटनाएं हों, चोरी की घटनाएं हों। तो ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात यह है कि तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग चोरी करते हैं उसके साथ एक चीज़ जुड़ कर आती है, और वो झूठ है, वो असत्य वचन है, वो सही बात बोलते ही नहीं है। आप उनसे लाख पूछ लीजिए, जो बात होगी उसको घुमा फिरा कर किसी तरह वो अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं। तुलसीदास जी एक और चौपाई में, उत्तरकांड में ही ये कहते हैं कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना। मतलब ऐसे लोग आ जाएंगे जो झूठ ही का व्यापार करेंगे, वो झूठ ही लेंगे, झूठ ही देंगे, झूठ ही उनका भोजन होगा और झूठ ही उनको नाश्ते में भी मिलेगा। यानी उनके साथ आप सत्य या सच क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता में या भारतीय न्याय संहिता जिसको आप कहते हैं, उसमें चोरी के विरुद्ध सज़ा का प्रावधान है, और ये है कि वो सज़ा कोई बहुत बड़ी नहीं होती,
और उसको इतना गंभीर नहीं माना जाता जिसको समाज अस्वीकार करता था सतयुग में और त्रेता में। यहाँ वो सज़ा चोरी की 3 से 7 साल तक की हो सकती है। इस पर निर्भर करता है कि आपने कितनी बड़ी या कितनी खराब ढंग से चोरी की है। जो धर्मशास्त्र हैं उनमें इसका विधान बिल्कुल अलग तरह से है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि चोरी अपने आप में पाप है। उसके लिए जो शब्द धर्मशास्त्रों में इस्तेमाल हुआ है वो स्तेय है, और स्तेय का विपरीत जिसको यम नियम के तौर पर माना जाता है अस्तेय है, यानी आप किसी दूसरे की चीज़ अनुचित ढंग से या उसकी जानकारी के बिना नहीं उठाएंगे। तो जो धर्मशास्त्रों की व्याख्या है उसके हिसाब से अगर आप चोरी करते हैं तो बुरा है, और अगर आप मंदिर में चोरी करते हैं तो ये महापातक है, और इसके लिए 2 तरह की सज़ा है। एक जो दार्शनिक स्तर पर उसको व्याख्या उसकी करती है और कहती है कि उसके अगले जन्म खराब हो जाएंगे, उसको अगले जन्म तक कई पीढ़ी तक कुछ नहीं होगा उसके साथ, उसका अच्छा हो ही नहीं सकता, उसका नाश हो जाएगा, उसकी पूरी संतानें, उसकी पूरी जो कुल है वही कलंकित हो जाएगा। और जो दूसरी सज़ा है जो धर्मशास्त्र में जिसका प्रावधान है वो है समाज से बहिष्कार। धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मंदिर में चोरी करने वाले का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और समाज को खुद उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, खारिज करना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए।